तो अभी तक हमने जो भी था थोड़े बहुत बेसिक वैलिडेशन रूल देखे थे करके, कंटेंस, टेक्स्ट, लोअर, अपर, और भी कई सारे इसमें हैं, कई सारे फंक्शंस हैं जो कि हमें देखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम ये सारे के सारे हर एक प्रोजेक्ट में सारे फंक्शन यूज करें, बट हो सकता है कि इनमें से आधे हम एक प्रोजेक्ट में यूज करें, इनमें से आधे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करें। अब जैसे कि हालांकि ये जो असाइनमेंट था इसमें हमने पहले ही देख लिया है वो कॉन्सेप्ट की, एक किसी एक फील्ड को रिक्वायर्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो किसी एक फील्ड को रिक्वायर्ड कैसे बनाते हैं वो हमने देखा है, बट हम आज इसके लिए फिर से देखने वाले हैं कि किसी एक फील्ड को रिक्वायर्ड कैसे बनाते हैं। ठीक, तो उसका रीजन ये है क्योंकि जो असाइनमेंट में फील्ड का रिकॉर्ड बनाया था हमने ये चेक किया कि फील्ड नल हो, है ना। तो इसमें जाके लेट्स से कि हम एम्प्लॉय पे ही चलते हैं, या एम्प्लॉय नहीं, कॉन्टैक्ट पे चलते हैं आज। कॉन्टैक्ट पे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे गए, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स, और नहीं यहाँ पे नहीं, हाँ अभी फिलहाल अगर हम कोई एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें, कोई एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें, तो वो यहाँ पे क्या देता है कि ये कहता है कि जो कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मैं फर्स्ट नेम ना दूं तो ये अपने आप कॉन्टैक्ट क्रिएट करने देगा। ठीक है, जी। या कॉन्टैक्ट का जो अकाउंट आईडी है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, अकाउंट नेम वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू ना दूं और सिर्फ लास्ट नेम में वैल्यू दे दूं और कॉन्टैक्ट सेव करूं तो कॉन्टैक्ट सेव हो जाएगा। हम्म अब लेट्स से कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट नेम और अकाउंट दोनों ब्लैंक नहीं होने चाहिए, नल नहीं होने चाहिए इसमें वैल्यू, जब हम क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट। जी। कॉन्टैक्ट क्रिएट या अपडेट कोई भी हो, मतलब कोई भी कॉन्टैक्ट बिना फर्स्ट नेम या अकाउंट के नहीं हो सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता सेल्स फोर्स में। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैलिडेशन रूल लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम वैलिडेशन रूल लिखेंगे। अब इसमें चलते हैं कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में, वैलिडेशन रूल्स पे चलते हैं और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। तो जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेम ये हमने देखा है, कई बार हमने वैलिडेशन रूल बनाए हैं तो हमें दिखता है कि क्या है इसमें, पता है क्या है। और बात करें तो लेट्स से कि इसमें कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम एंड अकाउंट कैन नॉट बी ब्लैंक। ठीक है, जो भी है, अब इसके आगे इससे ज्यादा लिख ही नहीं सकते इसमें हम। ठीक, जी। तो इसमें डिस्क्रिप्शन कह देते हैं कैन नॉट बी ब्लैंक। अभी अभी क्या है, जब इसमें हमने मतलब नॉर्मली कैसे करते हैं, हम यहाँ पे जाके इंसर्ट फील्ड पे जाके, जैसे हमें फर्स्ट नेम चेक करना है तो हम फर्स्ट नेम पे जाएंगे, और हमें नल चेक करना है तो हम कह देंगे इक्वल नल। जी। इक्वल नल करके भी अगर हम चेक सिंटैक्स करते हैं तो भी वो एरर नहीं देना चाहिए, और अगर इक्वल इक्वल नल करके नल चेक करेंगे तो भी वो एरर नहीं देगा। तो कोई जी। भी इसमें यूज करोगे तो चलेगा। ठीक है, कोई भी यूज करो, चाहे इक्वल यूज करो चाहे डबल इक्वल यूज करो वो चलेगा, बट डबल इक्वल यूज करने से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा कोई दूसरा पढ़ता है तो उसको पता होता है कि हाँ ठीक है डबल इक्वल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये चेक कर रहा है कि फर्स्ट नेम नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जी। और हमने बोला कि ना तो फर्स्ट नेम नल हो ना तो अकाउंट नल हो। ठीक है, ना तो फर्स्ट नेम नल हो और ना ही अकाउंट नल हो। तो अब हमें यहाँ पे क्या कह, वो एरर हमें कब शो करनी है, एरर हमें कब शो करनी है, अगर फर्स्ट नेम में कुछ भी नहीं है तो भी एरर से शो कर दो, अकाउंट नेम में कुछ भी नहीं है तो भी एरर शो कर दो, जी। है ना। मतलब दोनों में, अगर दोनों में से किसी एक में भी अगर वैल्यू नहीं है तो एरर शो कर दो। जी। ठीक है, तो हमें इसको यहाँ पे जाके और लगाना होगा, यहाँ पे और करेंगे, पाइप वाला और। ठीक है, ऐसे, और फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो हमारा अकाउंट आईडी है, कॉन्टैक्ट में जाके अकाउंट आईडी और इंसर्ट किया, एंड देन इसको भी कह दिया इक्वल इक्वल नल। ठीक, और फिर चेक किया सिंटैक्स तो एरर नहीं आया, सेव हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि एरर कहाँ पे शो करनी है, टॉप ऑफ द पेज करनी है या फिर फील्ड में करनी है। अब हमारे पास एक से ज्यादा फील्ड है,
है ना। हमारे पास एक से ज्यादा फील्ड है वैलिडेशन रूल में, तो अब हाँ हम किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में नहीं दिखा सकते, जी। किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए हम करेंगे टॉप ऑफ द पेज और सेव कर देंगे। ठीक है, टॉप ऑफ द पेज और सेव कर देंगे। तो इसमें कुछ तो एरर आ रहा है, कह रहा है कि अच्छा एंड की वजह से आ रहा है, एंड की वजह से आ रहा है, इसको सेव कर देते हैं। ये हो गया, अब हमारा वैलिडेशन रूल रेडी हो गया। बैक टू कॉन्टैक्ट वैलिडेशन रूल्स, यहाँ पे हमें एक वैलिडेशन रूल दिख गया, जी। जो भी हमारा वैलिडेशन रूल है। ठीक है, ओके, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक, हम्म, तो ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट पे करें और सेव पे क्लिक करें तो वैलिडेशन रूल आ जाएगा। लास्ट नेम रिक्वायर्ड है, ठीक है, लास्ट नेम दे देते हैं, कुछ भी जो भी है। और अब अगर हम फर्स्ट नेम पे करेंगे तो ये पे कह रहा है कि कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम एंड अकाउंट कैन नॉट बी ब्लैंक, है ना। कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम एंड अकाउंट कैन नॉट बी ब्लैंक, और ऐसा असाइनमेंट में कुछ था वो भी कर लिया। ठीक है, जी। ऐसा अकाउंट में था वो भी कर लिया। उसके बाद अब जो प्रॉब जब इसको चेंज है, अब जैसे कि एक चीज दिखाता हूँ मैं, फर्स्ट नेम पे मैं स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, स्पेस दिया मैंने, कुछ टाइप हाँ नहीं किया, स्पेस दिया। हाँ ठीक है, जी। और इसको सेव कर, अकाउंट नेम में कुछ दे देते हैं, लेट्स से डिक्सन पीएलसी, और इसको सेव किया। तो कह रहा कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम एंड अकाउंट कैन नॉट बी ब्लैंक, इतना सारा स्पेस दिया, फिर सेव किया, तब भी वो एरर आ ही रहा है, क्योंकि इसमें फर्स्ट नेम में कुछ ना कुछ तो इशू है। ठीक है, और लेट्स से एस कर दिया और इसको सेव कर दिया, तो ये अब ले लेगा। ठीक है, जी। ये इसने ले लिया, और इसमें हमारा जो भी है अकाउंट ये आ गया यहाँ पे, और उसने स्पेस को अपने आप हटा दिया, वो है। बट ये जो स्पेस वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो स्पेस वाला होता है, ये क्या होता है, इतना जो हमने स्पेस लिया, ये क्या है एक्चुअली में, ये ब्लैंक है। हाँ जी। ठीक है, ये ब्लैंक है। जी। तो होता क्या है एक्चुअली में, ये जो ब्लैंक वाला कॉन्सेप्ट है ये स्ट्रिंग में आता है, और जो नल वाला कॉन्सेप्ट है वो नंबर फील्ड में आता है। ठीक है, नंबर फील्ड, अगर कोई करेंसी नंबर या परसेंटेज है तो हम क्या करते हैं, ये डेफिनेटली ये जो हमने अभी लिखा है ये वैलिडेशन रूल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, जो भी हमने लिखा है ये सही है। जी। बट हम क्या करते हैं, हम ऐसा ना लिख के हम एक फंक्शन का यूज करते हैं जो जिसका नाम है इज ब्लैंक। इज ब्लैंक, ये फंक्शन हर एक फील्ड पे काम करता है, हर एक मतलब टेक्स्ट, नंबर, करेंसी, परसेंटेज, डेट, डेट टाइम, इन टेक्स्ट एरिया वगैरह पे काम नहीं करता, इस पे काम करता है ये। ठीक है, इज ब्लैंक, जैसे कि यहाँ पे कहा गया इज ब्लैंक, ये रहा। पिक ठीक है, लिस्ट में भी करना पिक लिस्ट पे भी करेगा, है? ओके। पिक लिस्ट पे भी करेगा। ठीक है, बट पिक लिस्ट का ये देखना पड़ेगा कि इस ब्लैंक किसके साथ काम करता है, टेक्स्ट के साथ या किसके साथ, या फिर डायरेक्ट काम करता है। ओके। ठीक है, तो अब इसकी जगह, नल की जगह ऐसे करोगे, एक फंक्शन लिखो इज ब्लैंक, और इसके अंदर ये सिर्फ एक फील्ड लेता है और कुछ नहीं लेता। इस ब्लैंक के अंदर वो सिर्फ फील्ड का एपीआई नेम लेता है। इसको यहाँ पे देखोगे तो ये क्या कर रहा है, इज ब्लैंक और एक्सप्रेशन। अब इस पे क्लिक करके अगर नया टैब में जाओगे फंक्शन में, जी। इस पे क्लिक करके नया टाइप के फंक्शन में अगर जाओगे तो यहाँ पे वो दिखा देगा कि एक्चुअली में उसका यूज कैसे करते हैं। अगर किसी भी कोई भी फंक्शन है उसके बारे में क्लियरिटी नहीं है कि कैसे यूज होता है, तो वो कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है हालांकि, वैसे इस ब्लैंक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फील्ड एपीआई नेम देते हैं अपनी, जो जो भी ब्लैंक चेक करना है हमें। ठीक जी। है, अब जैसे पिक लिस्ट का यहाँ पे दे रखा है, ये देखो, पिक लिस्ट का दे दिया है इसने कि इज ब्लैंक अगर पिक लिस्ट के साथ यूज करना है तो उसके अंदर डालना पड़ेगा टेक्स्ट के साथ। ओके। ठीक है, उसके अंदर डालना पड़ेगा टेक्स्ट के साथ। अब जैसे इसमें ये है कि ये क्या कह रहा, यूज इज ब्लैंक इंस्टेड ऑफ इज नल इन द न्यू फॉर्मूलाज। ठीक है, इज ब्लैंक हैज द सेम फंक्शनैलिटी एज इन इज नल बट आल्सो सपोर्ट्स टेक्स्ट फील्ड। इज नल क्या करता है, सिर्फ नंबर फील्ड सपोर्ट करता है। एक फंक्शन और है इज नल। ठीक है, तो वो सिर्फ नंबर फील्ड सपोर्ट करता है। इस ब्लैंक क्या करता है, नंबर, टेक्स्ट, ये सबको सपोर्ट करता है। ठीक है, जी। पिक लिस्ट को भी, यहाँ पे देखो, इस पिक लिस्ट को भी लेता है टेक्स्ट के अंदर। ठीक जी। है,
तो ये हो गया। तो कोई भी फंक्शन है उसके बारे में पढ़ो थोड़ा सा, यहाँ पे जो भी टिप्स जो भी लिखा हुआ है उसको देखोगे तो समझ में आएगा। जी तो यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे इज ब्लैंक और जो भी हमारा फील्ड है जैसे फर्स्ट नेम, फिर सिमिलरली हमने कह दिया और इज ब्लैंक अकाउंट आईडी, जो भी हमारी अकाउंट आईडी। ठीक। अब हमारा जो भी है वो हो गया काम। अब अगर हम इसको चेक सिंटैक्स करें तो भी सेम है। कहने कहने का मतलब ये था कि जब भी हमें ब्लैंक या नल चेक करना है तो हम इस ब्लैंक का यूज करेंगे इक्वल इक्वल नल की जगह। वो जी एक बेटर ऑप्शन है हमारे लिए, इस ब्लैंक एक बेटर ऑप्शन है हमारे लिए, इसलिए हम हमेशा इस ब्लैंक का यूज करेंगे, इसलिए ये चीज मैंने यहाँ पे दिखाई। ठीक है। अब इससे होता क्या, फील्ड हम रिक्वायर्ड बना सकते हैं। ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो गया। ठीक है। फील्ड रिक्वायर्ड करने के अभी हमने दो तरीके देख लिए, दो तरीके देख लिए। एक हमने देखा था कि जब हम फील्ड क्रिएट करते हैं वहां से रिक्वायर्ड बना सकते हैं, है ना, याद है या फिर भूल गए? हाँ हाँ जी। जब हम फील्ड क्रिएट करते हैं तो वहां पे हाँ हम रिक्वायर्ड बना सकते हैं ना। जी, रिक्वायर्ड का चेक बॉक्स आता है। हाँ। और एक हमने देख लिया कि हम वैलिडेशन रूल से बना सकते हैं फील्ड रिक्वायर्ड। जी। ठीक है। ये हो गया। ये था हमारा फील्ड रिक्वायर्ड कि हम फील्ड रिक्वायर्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है। और इस मंथ आई थिंक ये नहीं, उसके बाद आते हैं हम इज पिक वेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इज पिक वेल भी एक इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए हम सिनारियो ये लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि जब हमारी अपॉर्चुनिटी है, जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, कहाँ गई अपॉर्चुनिटी? ठीक है, ओपन करते हैं अपॉर्चुनिटी को। इस पिकवेल सबसे पहले तो पिकलिस्ट फील्ड के साथ काम करता है। ठीक है, ये हमेशा वर्क करेगा, वर्क्स विद पिकलिस्ट फील्ड। ठीक है, ये पिकलिस्ट फील्ड के साथ ही काम करेगा और कहीं नहीं काम करेगा इस जी पिकवेल, सबसे पहले तो। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम इस पिकवेल की। ये क्या कहता है? ये कहता है कि बेसिकली किसी भी एक पिकलिस्ट फील्ड की वैल्यू को चेक करने के लिए यूज होता है। कैसे, उस पर बात करते हैं हम। सिनारियो ये है कि हमें क्या करना है कि अगर हमारा अपॉर्चुनिटी का स्टेज नेम, लेट्स से कि हमारी अपॉर्चुनिटी का स्टेज नेम है, क्वालिफिकेशन ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी का स्टेज नेम क्वालिफिकेशन है, ठीक, तो जी हमें जो है क्या कहते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी का स्टेज नेम क्वालिफिकेशन है तो हमें क्या करना है, मेक श्योर करना है कि अमाउंट ग्रेटर देन 15,000। ठीक, मतलब एक सिंपल सा वैलिडेशन रूल है। अभी इसके लिए मुझे कोई ज्यादा वो ऐसा आसा सिनेरियो सूझ नहीं रहा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर स्टेज का नेम क्वालिफिकेशन है तो हम मेक श्योर करेंगे कि अमाउंट इज ग्रेटर देन 15,000। जी ठीक, अमाउंट इज ग्रेटर देन 15,000। तो अगर हम इसको सेव करें तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी 15,000 आ रहा है। ठीक है। हाँ जी। बट अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर पे और अपॉर्चुनिटीज पे, ऑब्जेक्ट मैनेजर एंड अपॉर्चुनिटी। एंड देन यहाँ पे गए फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स। ठीक, सॉरी, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप नहीं जाना, हमें जाना है वैलिडेशन रूल्स में और एक नया वैलिडे बनाना है। ठीक है। और इसमें हम कहेंगे कि अमाउंट शुड बी मोर देन 15,000। ठीक है, 15,000। ओके। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? हमें चेक करना हो कि जो पिकलिस्ट फील्ड अपॉर्चुनिटी का अगर वो क्वालिफिकेशन है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट फील्ड, और उस पिकलिस्ट फील्ड का नाम होता है स्टेज, स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेज सर्च करेंगे, ये मिली स्टेज, इंसर्ट किया। और अभी हम क्या करते हैं, हम इसको रैप कर देते हैं टेक्स्ट में कि टेक्स्ट स्टेज नेम जी इक्वल टू क्वालिफिकेशन। जी। यही है ना, यही बोलते हैं ना हम, हाँ जी। टेस्ट स्टेज नेम इक्वल टू क्वालिफिकेशन। जी यही हुआ। और उसके बाद एंड अमाउंट का एपीआई नेम अमाउंट ही होता है, अमाउंट इज लेस देन आर इक्वल टू 15,000। मतलब अगर स्टेज क्वालिफिकेशन है और उसका अमाउंट 15,000 या 15,000 से कम है तो इसमें आएगी कि द अमाउंट शुड बी मोर देन
15K if the stage is qualification, if the stage is qualification, ठीक। और हम फील्ड पे जाके जो भी हमारा अमाउंट फील्ड होगा उस पे एरर शो करा देंगे। अभी ये क्लियर है ये वाला पार्ट? क्योंकि हमें किसी अगर पिकलिस्ट फील्ड को यूज करना हो तो हमने देखा है कि हम टेक्स्ट फंक्शन के साथ यूज करते हैं, जी भैया। ठीक है। और वो टेक्स्ट क्या करता है, उस पिकलिस्ट फील्ड की जो टेक्स्ट होती है वो दे देता है हमको, हाँ जी। ठीक है। वो टेक्स्ट दे देता है हमको, तो उसमें हम करेंगे सेव, उसमें हम करेंगे सेव, ठीक है। उस पे हम करेंगे सेव। अब जो है यहाँ पे हमारा वैलिडेशन रूल आ गया, इसको एडिट करते हैं। अब इस पे चलते हैं हम फिर से वापस। अब इसको अगर हम एडिट करें, हम चाहे एडिट करें चाहे नया क्रिएट करें, दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। हम एडिट करें चाहे जो है नया ऐड करें, दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। तो हम इसको एडिट करते हैं एंड देन इसको सेव करते हैं। तो अब क्या कह रहा है, अमाउंट फील्ड में एरर आई है, और ऊपर अगर हम जाएं तो ये कह रहा है कि द अमाउंट शुड बी मोर देन 15K। और अगर मैं एक जीरो बढ़ा दूं या फिर 15,001 कर दूं और इसको सेव कर दें, तो ये सेव हो जाएगा बिना एरर के, बिना जी। किसी एरर के, ठीक है। हम्म। हाँ जी। या फिर हम इसको 15,000 ही रखें, इसको 15,000 ही रखें, और क्वालिफिकेशन से हम प्रोस्पेक्टिंग कर दें या नीड्स एनालिसिस कर दें, तो वो 15,000 ही रहेगा, क्योंकि हमारा कंडीशन क्वालिफिकेशन पे है। हमारा कंडीशन किस चीज़ पे है, क्वालिफिकेशन पे, क्वालिफिकेशन, हाँ जी। ठीक है। ये है, ये है हमारा क्वालिफिकेशन पे। तो एक तरीका तो ये है, और डेफिनेटली ये तरीका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लिखोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर ये वैलिडेशन रूल लिखोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, इट इज वर्किंग सॉल्यूशन, ठीक है। बट हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमारा, हमने देखा कि हम इस ब्लैंक यूज करते हैं, नल यूज नहीं करते एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, हाँ जी। ठीक है। इसी तरह जब हम पिकलिस्ट फील्ड से स्पेशली वैलिडेशन रूल में काम करते हैं, फॉर्मूला फील्ड में तो हम टेक्स्ट ही यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला फील्ड में तो हम टेक्स्ट ही यूज करते हैं, बट जब हम वैलिडेशन रूल की बात करते हैं और जहां पे हमें पिकलिस्ट फील्ड करना है, ठीक है, जहां पे हमें पिकलिस्ट फील्ड बन करना है, ठीक है, वो चीज है जहां पे हमें पिकलिस्ट फील्ड में करना है। तो हम क्या करते हैं, अब हम यूज करते हैं एक नया फंक्शन है जो कि है इज पिकवेल, इज पिकवेल, इज पिकवेल, इज पिकवेल, ये रहा, इज पिकवेल, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये कहता है कि मैं दो कॉन्सेप्ट, दो पैरामीटर्स लूंगा। पहला पैरामीटर्स फील्ड की एपीआई नेम जो कि पिकलिस्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो यूज, ये क्या कह रहा है, पहला पैरामीटर जो होगा वो फील्ड का पिकलिस्ट का एपीआई नेम होगा, ठीक है। और दूसरा होगा जो वैल्यू आप उस पिकलिस्ट फील्ड में ढूंढना चाह रहे हो, जैसे कि हमारे केस में स्टेज नेम और फिर क्वालिफिकेशन, जी। स्टेज नेम क्वालिफिकेशन, ठीक है। कैसे, कैसे यूज करेंगे हम, वैसे यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा दिया है, इसमें देखो इसमें क्या दिया है इसने कि फॉर्मूला फील्ड में भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ये जो इसने दिया है ये फॉर्मूला फील्ड का ही है, जी भैया। ठीक है। इसमें इसने चेक किया कि उसने कहा इफ इज पिकवेल स्टेटस अगर एक्टिवेटेड है, हम्म। अगर स्टेटस एक्टिवेटेड है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेशन डेट होगी नाउ माइनस एक्टिवेशन डेट, ठीक है, जी। नहीं तो नल। जी। सिमिलरली यहाँ पे इसने कमीशन अकाउंट्स का किया है, कमीशन अकाउंट्स का, कि अगर स्टेज नेम क्लोज्ड वन है तो जो कमीशन अमाउंट होगा वो होगा अमाउंट इनटू 0.02, मतलब 2%, और उसको राउंड ऑफ कर दिया, राउंड जी। ऑफ कर दिया उसको, हम्म। ठीक है, अप टू 2 लेटर्स, मतलब 2 डेसिमल तक उसने राउंड ऑफ कर दिया। अगर ऐसा है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, नहीं तो जीरो, ठीक, नहीं तो जीरो। हम्म। तो ये बेसिकली इस पिक वैल दो चीज लेता है, बाकी चीज हमारा हम अपने हिसाब से लिखेंगे, और वो हमारा है कि हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। बट जी। नॉर्मली इस पिक वैल दो चीज लेता है, दो इनपुट। अगर इसको डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और इस पे देखोगे तो यहाँ पे देखो इस पिक वैल आ गया। पिकलिस्ट फील्ड हमारी क्या है, स्टेज नेम, भेजना। ठीक है। हाँ। और और हमें क्या चेक करना है, क्वालिफिकेशन।
क्वालिफिकेशन, तो हम यहाँ पे चाहे सिंगल कोट्स में लिखें चाहे डबल कोट्स में लिखें, जी स्टेज नेम में क्वालिफिकेशन। एंड दूसरा पार्ट हमारा एज इट इज रहेगा, दूसरा पार्ट हमारा एज इट इज रहेगा। अब इसको हटा देते हैं। तो अब इस पे भी हमारा हो गया कि इज पिक वैल स्टेज नेम, और उसमें हम कौन सी वैल्यू चेक करें, क्वालिफिकेशन। अब इसमें और भी हो सकता है, जैसे कि लेट से मैं कह दूं कि अगर स्टेज नेम हो या फिर नीड्स एनालिसिस हो या वैल्यू प्रोपोजिशन हो, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी हो एक, इन तीनों में से कोई भी हो, इन तीनों में से कोई भी एक हो। अभी फिलहाल इसको देखते हैं, अभी सिर्फ इतना करते हैं, इसको सेव करते हैं। अभी फिर इतना करते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, अब इसको अगर सेव करने की कोशिश करें क्वालिफिकेशन करके, तो भी वो एरर देगा। हमने देखा है और ये एरर आ रहा है। अभी तक इस पिकवेल का क्लियर है, जी भैया। इस पिकवेल का क्लियर है अभी तक। जी। हम बेसिकली यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सारे फॉर्मूलाज के जो फंक्शंस होते हैं हाँ जी। वैलिडेशन रूल्स में, वो हम सारे के सारे जो है क्या कहते हैं, कवर हो जाएं, जिससे कि जब भी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में काम करने जाओ तो ईजिली हो जाए। ठीक है, जब भी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में काम करने जाओ तो ईजिली। ठीक। तो अब हम, हमारा पहले था कि हमने सिर्फ एक फील्ड की बात करी थी कि क्वालिफिकेशन हो तो अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग कर दूं या नीड्स एनालिसिस कर दूं और इसको सेव कर दूं तो वो सेव हो जाने दे रहा। हाँ जी। ठीक है, सेव हो जाने दे रहा। तो अब हमने बोला कि ठीक है, अब हमारे पास रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। अब या तो स्टेज नीड्स एनालिसिस हो या क्वालिफिकेशन हो या वैल्यू प्रोपोजिशन हो, ठीक है, इन तीनों में से, इन तीनों में से जो है क्या कहते हैं, कोई एक अगर हो, इन तीनों में से कोई एक अगर हो तो एरर आएगी। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्मल होगा हम वही करेंगे कि ठीक है, हम इसमें चेक कर दें कि, अब ये देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम एक ही फील्ड में कई सारी वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। एक ही फील्ड में हम कई सारी वैल्यू चेक कर रहे हैं, हम्म, तो उसमें हमें क्या करना है, एक ही फील्ड में कई सारी वैल्यू चेक करने के साथ हमें क्या करना है, ठीक है, मैं इसको फिर से कहता हूँ, स्टेज की वैल्यू जो होनी चाहिए, स्टेज की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्वालिफिकेशन या फिर नीड्स एनालिसिस, ठीक है, या फिर वैल्यू प्रोपोजिशन, यही था ना। ठीक है। जी भैया अब ये। इन इन तीनों के बीच में क्या है, और है। हाँ जी। ठीक है, ये तीनों और होनी चाहिए, उसके बाद एंड जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि अमाउंट इज लेस, मतलब अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू इतना, मतलब अमाउंट बेसिकली 15,000 से ज्यादा होना चाहिए, हाँ जी। है ना, यही जी। होना चाहिए, है ना। तो और इस कंडीशन और इस कंडीशन के बीच में जो कंडीशन है वो है एंड। इन दोनों कंडीशन के बीच में ये जो कंडीशंस हैं ये अलग और कंडीशन हो गई, और इस उसके बाद एक एंड कंडीशन लगेगी और फिर वो ये एक्सप्रेशन, ये हमारा जो भी है फॉर्मूला वो लगेगा। जी भैया। ठीक है। तो अब कहने का ये मतलब, इसलिए मैंने बताया कि जब भी ऐसा कुछ आए कि पहले कुछ कंडीशंस हैं जो आपस में और होंगी, और फिर उन सबको मिला के, मतलब उन सबको एक साथ क्लब करके एक दूसरे कंडीशन के साथ ट्रू करना है या चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, उन कंडीशंस को पैरेंथेसिस में रैप कर देते हैं, पैरेंथेसिस में रैप कर देते हैं। ठीक है। जी। अब हमने यहाँ पे रैप किया, अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं और वैल्यू प्रोपोजिशन हो और नीड्स एनालिसिस। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नीड्स एनालिसिस, स्पेलिंग मिस्टेक गल होगी तो वो अपने आप नहीं चलेगा। ठीक है। वैल्यू प्रोपोजिशन, अगर चेक कर लेते हैं नीड्स एनालिसिस एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि इस पिकलिस्ट फील्ड में इन तीनों में से कोई एक हो, जी। इस पिकलिस्ट फील्ड में इन तीनों में से कोई एक हो, हाँ जी। और उसके साथ अमाउंट इज लेस देन 15,000 हो, तो वो एरर देगा। चेक करोगे तो नो एरर फाउंड, इसको सेव कर दो। जी। समझ में आ गया, इतना क्लियर है, क्लियर है भैया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं भैया। ठीक है। अब अगर हम वेल नीड्स एनालिसिस भी करके देखेंगे तो भी एरर आएगा, क्वालिफिकेशन करेंगे तो भी एरर आएगा, और वैल्यू प्रोपोजिशन करेंगे तो भी एरर आएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक कर दें आईडी डिसीजन मेकर, तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है। जी। तो बेसिकली कुल मिला के एक
दिखाना था कि कैसे जो है उस चीज को करोगे, कैसे एक ही फील्ड में, मतलब दो तरह के अलग अलग, बेसिकली दो पार्ट थे इस पूरे वैलिडेशन रूल में, दो पार्ट थे। एक, पहले स्टेज का चेक करो कि इनमें से कोई एक हो, उसके बाद फिर चेक करो अमाउंट का। ठीक है। जी भैया। हम्म। अब इसको दिखाने का, कुल मिला के इसको दिखाने का मतलब, पर्पस ये था क्योंकि हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है केस, जो हमने फार्मूला में देखा है। जो हमने फार्मूला फील्ड में केस पे बात कर, फार्मूला फील्ड पे जब हम बात कर रहे थे, तब हमने केस पे देखा है, केस फंक्शन पे देखा है। ठीक है। तो अब ये केस फंक्शन कब यूज होगा? टेक्स्ट फील्ड के लिए यूज हो सकता है, नंबर फील्ड के लिए भी हो सकता है, हाँ पिकलिस्ट फील्ड के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है। ठीक है। मोस्टली टेक्स्ट, नंबर और पिकलिस्ट में हम इसको यूज करते हैं, और हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं, चाहे वैलिडेशन रूल हो चाहे फार्मूला फील्ड हो। ठीक है। अभी हमारी रिक्वायरमेंट है, अब ये केस यूज कब करते हैं? जब हम वैलिडेशन रूल की बात करें तो उसमें हम केस यूज कब करते हैं? ठीक। उसमें हम केस यूज तब करते हैं जब हमें एक ही फील्ड की कई सारी वैल्यूज चेक करनी हो, एक ही फील्ड की कई सारी वैल्यूज चेक करनी हो। ठीक। ठीक है। हम्म। और उनमें से कोई एक ट्रू हो, मतलब जैसे कि हमारे पास पिकलिस्ट फील्ड है। ठीक है। और हमें ये चेक करना है कि जो ये अमाउंट है वो 15,000 से ज्यादा होगा। प्रोस्पेक्टिंग क्वालिफिकेशन नीड्स एनालिसिस वैल्यू प्रोपोजिशन, ये अगर इनमें से कोई भी एक पिकलिस्ट फील्ड है, इनमें से कोई भी एक पिकलिस्ट फील्ड सिलेक्टेड है, तो वो अमाउंट फील्ड 15,000 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। जी। तो अब कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं भी। सब कुछ क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं स्टेज फील्ड की। अब एक ही फील्ड है, अब स्टेज फील्ड है, इसी में हम चार अलग अलग वैल्यूज की बात कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। तो हम क्या करेंगे जब ऐसा कुछ सिनारियो हो, जब कि एक ही फील्ड के चार अलग अलग वैल्यू की बात करें, तो हम क्या करेंगे? केस मेथड यूज करेंगे, केस फंक्शन यूज करेंगे, केस। अब केस क्या कहता है? ये कहता है एक्सप्रेशन दो, मतलब एक्सप्रेशन मतलब जो भी आपका फील्ड है, टेक्स्ट है, क्या है, ठीक है, एक्सप्रेशन दे दो। उसके बाद जो आउटकम आएगा उसकी वैल्यू, उस आउटकम के अगेंस्ट में क्या रिजल्ट आना चाहिए उसकी वैल्यू। जी। ठीक है। हम्म। मतलब जो आउटकम आएगा, उस उसका क्या होगा, इसको ऐसे लिखते हैं, इस पे यहाँ पे जाते हैं, ठीक, केस। ठीक। मतलब एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम अपना पिकलिस्ट फील्ड के बारे में देंगे, पिकलिस्ट फील्ड या टेक्स्ट फील्ड या परसेंटेज फील्ड या नंबर फील्ड, जो भी है वो देंगे। ठीक है। और फिर यहाँ पे हम एग्जैक्ट नंबर देंगे, एग्जैक्ट रिजल्ट जो भी, जैसे कि अब यहाँ पे हम पिक लिस्ट फील्ड पिक वैल यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पिक वैल दो कॉलम, दो चीजें लेता है और ट्रू बताता है, ट्रू और हाँ। फॉल्स। उस हम्म। फील्ड में जाके इसको चेक करेगा, अगर ऐसा हुआ तो ट्रू दे देगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे टेक्स्ट, पिकलिस्ट फील्ड के साथ टेक्स्ट और पिकलिस्ट फील्ड का नेम। ठीक है। जी। अब जब वैल्यू क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, जब वैल्यू अगर क्वालिफिकेशन हो, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? लेट से हम कहते हैं 1। ठीक। और उसके बाद अगर वैल्यू नीड्स एनालिसिस हो, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? फिर से हम कहते हैं 1। ठीक। अभी इसको ऐसे, अभी कंफ्यूजन होगा, अभी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन होगा। फिर हम कह रहे हैं कि जो वैल्यू प्रोपोजिशन हो, तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए 1। और फिर हम कहते हैं जब वैल्यू प्रोस्पेक्टिंग हो, तो भी हमारा रिजल्ट आना चाहिए 1। ठीक। तो अगर ये पूरा का पूरा कोड मैं फॉर्मूला फील्ड में लिखता, तो इसका आउटकम क्या आता? इन अगर स्टेज नेम में कोई भी एक फील्ड होती तो इसका आउटकम क्या आएगा? अगर लेट्स से कि मैंने एक फॉर्मूला फील्ड बनाई जी। जिसका रिटर्न टाइप दे दिया नंबर। हम्म। ठीक है। जब नंबर दे दिया, तो अब मुझे इस फॉर्मूला के आउटकम से, अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं तो इसका क्या आउटकम आएगा, मुझे वहां पे क्या मिलेगा मुझे? मतलब याद है या फिर अभी कोई कंफ्यूजन है? जी। नहीं याद है भैया, नंबर 1 मिलेगा भैया। 1 मिलेगा, इनमें से कोई भी एक फील्ड होगी तो 1 मिलेगा, है ना? जी। हाँ जी। ठीक है, वही है।
इनमें से कोई एक फील्ड मिलेगी तो 1 मिलेगा। अब मैं क्या करूं, इस पूरे का आउटकम क्या आएगा, 1, है हाँ। ना। हाँ जी। तो अगर मैं इसको कह दूं इक्वल टू 1 या इक्वल 1, तो अब ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन, इसको लेट से कि इसको अगर हम डाल दें, इस पूरे केस को एक पैरेंथेसिस के अंदर डाल दें, तो इस पूरे का आउटकम या तो ट्रू आएगा तो फॉल्स आएगा। हाँ जी। समझ में आया ना, या तो ट्रू आएगा तो फॉल्स आएगा। हाँ जी। एंड बाकी हमारा एज इट इज, हम्म, अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 15,000। जी। मतलब ये केस का जो कॉन्सेप्ट हमने देखा वो क्लियर है ना, हाँ जी। कि जब भी, अच्छा इसने कहा कि केस टेक्स्ट ओके क्वालिफिकेशन है तो 1, ठीक है, नीड्स एनालिसिस है तो, अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक, एक रह गया, एक रह गया, पता है कौन सा रह गया। अगर इनमें से कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ तो भी कुछ तो चाहिए ना, अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो भी तो कुछ चाहिए जो कि होगा 0। हाँ अगर इनमें से कुछ भी नहीं आया तो 0। जी। ठीक है, जी। ऐसा, ये हो गया हमारा। अब इसको अगर हम चेक सिंटैक्स करें तो ये कोमा कह भी। रहा है कि मिसिंग, हाँ कॉमा मिसिंग है यहाँ पे। अब सिंटैक्स लगाएंगे और हमारा चल गया, और हमारा चल गया, ठीक है। और अब अगर इसको हम सेव कर दें, अब इसको अगर हम सेव कर दें तो ये सेव हो गया, ठीक है। और अब हम जाएं अपॉर्चुनिटी पे, कोई भी एक स्टेज सेलेक्ट करें उन चारों में से कोई भी एक। प्रोस्पेक्टिंग, एरर आएगा। क्वालिफिकेशन, फिर एरर आएगा। नीड्स एनालिसिस, फिर एरर आएगा। वैल्यू प्रोपोजिशन, फिर एरर आएगा। और अगर हम प्रोस्पेक्टिंग एनालिसिस कर दें जो कि ये वाली स्टेज है, तो वो सेव हो जाएगी, ठीक है। जी। तो कहने का मतलब ये था कि केस जो है फंक्शन, ये एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हमारे पास एक से ज्यादा फील्ड्स पे काम करना होगा, मतलब सॉरी, एक ही फील्ड पे एक से ज्यादा वैल्यूज पे काम करना होगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे केस के थ्रू हम कर सकते हैं इजीली। तो ये पढ़ने में मतलब बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। ये बेसिकली केस का, इसको ऐसे समझो कि ये एक स्विच की तरह काम करता है। स्विच की तरह कि ऑन हुआ तो ठीक है, ये वैल्यू ऑफ हुई तो ये वैल्यू। बट हाँ यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि स्विच तो हमने लगा दिया, और उस स्विच की कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं। नॉर्मल स्विच में ऑन और ऑफ होता है, जिससे लाइट पंखा जो भी है वो चलेगा, ठीक है। जी। बट यहाँ पे हमारे पास कई सारे वो दे दिया है, इसको रिमोट की तरह समझो। मतलब स्विच की जगह इसको रिमोट की तरह समझो। रिमोट में कई सारे बटन्स होते हैं ना, हाँ मतलब जी। ये हो गया पावर बटन, जिसमें ऑन किया, उसके बाद जो भी चैनल चलाना है उसके हिसाब से ये चल जाएगा, ठीक है। जी। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि क्वालिफिकेशन के लिए 1 दे दिया, नीड्स एनालिसिस के लिए 2 दे दिया, वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए 3 दे दिया, और प्रोस्पेक्टिंग के लिए, सॉरी, इसको जिस हिसाब से यहाँ पे स्टेज है, जिस हिसाब से स्टेज है यहाँ पे, क्वालिफिक प्रोस्पेक्टिंग है 1, उसके बाद क्वालिफिकेशन ऐसे करके, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग है 1, देन क्वालिफिकेशन है 2, नीड्स एनालिसिस है 3, वैल्यू प्रोपोजिशन है 4। और अब यहाँ पे क्या चेक करोगे, इक्वल 1 की जगह ग्रेटर देन और इक्वल 1 चेक करोगे। ओके। या तो एक आएगा, हम्म। या तो एक से ज्यादा वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखो। जी। या तो एक आएगा या तो एक से ज्यादा आएगी। हम्म, 0 तो तब आएगा जब कोई मैच नहीं करेगा। ओके। 0 तो तब आएगा जब इनमें से कोई मैच नहीं होगा। हम्म। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन और इक्वल लगाएंगे और इजिली हमारा काम हो जाएगा, जी। ठीक है। ठीक है। तो ये केस का हुआ। केस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ जी। सब कुछ एकदम। जी भैया। ठीक है। तो इज चेंज्ड तो हमारे असाइनमेंट में था, तो वो कवर हो ही गया है। हाँ इज जी। चेंज कैसे काम करता है, बट उसको कर देते हैं। इज चेंज्ड हम चेक करेंगे, और हम चेक करेंगे एक फील्ड, कहाँ गई कहाँ गई, नहीं है यहाँ पे, प्रायर वैल्यू, ठीक है। इस ब्लैंक भी हो गया जी। ठीक है, इज ब्लैंक तो हो ही गई, तो इसको कर देते हैं, हो गया, ठीक है। टुडे भी ठीक है, हो जाएगा। बट अभी बात करते हैं हम इज चेंज्ड और प्रायर वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। इज चेंज्ड और प्रायर वैल्यू की बात करते हैं। अब रिक्वायरमेंट चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब जो भी है हमारा ये वैलिडेशन रूल है, इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ मैं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें। इसको कर देते हैं डीएक्टिवेट, जिससे फालतू का एरर ना थ्रो करे, ठीक। जी।
तो अब अगर हम इसको डीएक्टिवेट करके फिर से टेस्ट करें तो हमारा जो अपॉर्चुनिटी का स्टेज है वो कोई भी हो सकता है बिना किसी एरर के, और वो हो गया। ठीक है। जी। ठीक। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे अपॉर्चुनिटी की डेट, हमारे अपॉर्चुनिटी की स्टेज क्लोज्ड लॉस्ट हो। हमारे अपॉर्चुनिटी की स्टेज क्या हो? क्लोज। क्लोज्ड लॉस्ट। अगर हमारे अपॉर्चुनिटी की स्टेज क्लोज लॉस्ट हो तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारा लास्ट रीजन पॉपुलेटेड हो। लास्ट रीजन पॉपुलेटेड हो। ओके। ठीक है। अभी क्या है कि अभी अगर हम क्लोज लॉस्ट करें और इसको सेव कर दें तो वो सेव हो जा रही है। ठीक है। जी। वो सेव हो जा रही है। हम्म, बट हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि अगर अपॉर्चुनिटी की स्टेज चेंज हुई है और उसकी वैल्यू है क्लोज लॉस्ट। ठीक है। जी। अगर अपॉर्चुनिटी की स्टेज चेंज्ड हुई है तो उसकी वैल्यू है क्लोज लॉस्ट। तो ये चीज हो गई। तो हमें क्या करना है? पहले हमें चेक करना है कि क्या इस स्टेज में कुछ चेंज हुआ है। क्या इस स्टेज फील्ड में चेंज हुआ है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी फील्ड में चेंज हुआ है या नहीं? इज ठीक है। चेंज। तो वहां पे ये मेथड यूज होता है इज चेंज्ड का। जी। ठीक है। और इज चेंज्ड का जो सिंटैक्स होता है वो बहुत इजी है। इज चेंज्ड, और इसके अंदर हम डालेंगे फील्ड एपीआई नेम। फील्ड एपीआई नेम। ठीक है। फील्ड एपीआई नेम। और एक चीज जो जहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, मतलब कि इसके अंदर जो हम फील्ड यूज कर सकते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हाँ ठीक जी। है। ये चीज है। उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या होती हैं वो डॉक्यूमेंट में जाके पढ़ना एक बारी। बट आई थिंक उसमें हम इसमें हम टेक्स्ट नंबर परसेंटेज ऐसी फील्ड्स ही यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला फील्ड नहीं यूज कर सकते, टेक्स्ट एरिया नहीं यूज कर सकते, ऐसा कुछ है। हाँ ठीक जी। है। तो वो हम नहीं कर सकते। एक बार देख लेना। तो ओके। हमें सबसे पहले ये पता करना है कि अपॉर्चुनिटी का स्टेज चेंज हुआ कि नहीं। ठीक है। वो हमें मिल गया इज चेंज्ड से। और फिर उसके बाद अच्छा अगेन हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, कि अगर क्लोज्ड लॉस्ट है, पहली कंडीशन पहली कंडीशन स्टेज नेम चेंज हुआ कि नहीं, जो कि हमें मिलेगा इज चेंज्ड से। ठीक है। दूसरी कंडीशन, क्या चेंज होने के बाद इसकी वैल्यू हो गई क्लोज लॉस्ट। दूसरी कंडीशन। ठीक है। उसका तीसरी कंडीशन कि ठीक है अगर स्टेज लॉ को क्लोज लॉस्ट है तो क्या लॉस्ट रीजन ब्लैंक है। क्या लॉस्ट रीजन ब्लैंक है, मतलब इज चेंज्ड स्टेज नेम एंड स्टेज नेम इक्वल टू क्लोज लॉस्ट एंड लॉस्ट रीजन इज ब्लैंक। ओके। मतलब तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो एरर आएगा। है ना? हम्म, मतलब स्टेज चेंज भी हुआ हो, स्टेज की वैल्यू क्लोज्ड वन हो, और लॉस्ट रीजन ब्लैंक हो। हम्म, तो जब उसको प्रॉब्लम को समझोगे तो वहीं पे तुम्हारा एंड और वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वहीं पे मिल जाएगा कि कहाँ पे एंड लगाना है, कहाँ पे और लगाना है। ठीक। अब यहाँ पे जाओगे एक नया वैलिडेशन रूल बनाते हैं, और इसमें सिंपल सा कुछ भी कर सकते हैं कि लॉस्ट रीजन कैन नॉट बी ब्लैंक। ठीक है। क्योंकि लॉस्ट रीजन, अगर हमारी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई तो हमें उसका वो होना चाहिए ना, हमें उसका ब्लैंक होना चाहिए। सॉरी, ब्लैंक नहीं होना चाहिए वो, इसीलिए वो फील्ड बनी है। हाँ जी। ठीक है, इसीलिए वो फील्ड बनी है। तो ये है, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक। तो अब हमें यहाँ पे हमारा पहला कंडीशन क्या था? इज चेंज्ड। हमें पता करना है कि चेंज कैसे हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे इज चेंज्ड। मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है। बाकी इधर से ले ले सकते हो, राइट साइड से ले सकते हो फंक्शंस। ठीक है। कौन सी फील्ड है? फील्ड का एपीआई नेम है स्टेज नेम। नहीं पता तो अगेन यहाँ से इंसर्ट करो और स्टेज सर्च करो नीचे एस से। हाँ और जी। यहाँ पे देखो कि स्टेज नेम ही है, इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे वो स्टेज नेम दे देगा। यहाँ पे वो स्टेज नेम दे देगा। ठीक। ठीक। तो मैंने वही दिया इज चेंज्ड। पहला कंडीशन मेरा हो गया। चेक सिंटैक्स। ठीक है, इसने क्या कहा? स्टेज नेम इज अ पिकलिस्ट फील्ड एंड सपोर्टेड इन सर्टेन फंक्शंस। तो इसको आप कैसे करोगे? अब इसको कैसे करोगे? अगर पिकलिस्ट फील्ड किसी फार्मूला फील्ड के अंदर यूज करनी हो या फार्मूला के अंदर, तो कैसे यूज करते हो? भैया टेक्स्ट, उसके साथ में टेक्स्ट लगा के। एग्जैक्टली exactly, टेस्ट में करना है। ठीक है, टेक्स्ट में करना है हमें।
तो हम यहाँ पे जाके डालेंगे टेक्स्ट, हम यहाँ पे डालेंगे टेक्स्ट, और अब चेक करेंगे तो ये चल जाएगा। ठीक है। इज चेंज्ड का फंक्शन इज चेंज्ड स्पेलिंग कुछ तो गलत है, CHANGED। ठीक है, इनकरेक्ट आर्गुमेंट। सॉरी, इज चेंज्ड मैं यहाँ देख लेता हूँ, रुको। इज चेंज्ड कहाँ पे कर दिया, इज नल नहीं चाहिए हमको, चाहिए इज चेंज्ड। ठीक है, यहाँ पे फील्ड चाहिए, लेट्स पुट स्टेज, लेट्स पुट स्टेज, और इसको सिंटैक्स पे चेक करेंगे, कोई एरर नहीं है। टेक्स्ट नहीं चाहिए हमें, एक्चुअली में वो गलती हो गई थी, क्योंकि फॉर्मूला अलग था, गलत था, स्पेलिंग मिस्टेक थी उसमें, इसलिए वो एरर दे रहा था कि टेक्स्ट के साथ यूज करना है। ठीक है, बट फंक्शन जब हम सही यूज करेंगे तो एरर नहीं आएगा। ठीक, जी। वो चीज है। अब हम आते हैं आगे। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अब जो हमारा स्टेज का पिकलिस्ट फील्ड है उसकी वैल्यू होनी चाहिए क्लोज लॉस्ट। ठीक है, हम्म, हम्म, तो हम यहाँ करें एंड, या ये वाला एंड मत यूज करके हमेशा ये वाला यूज करने की कोशिश करो, एंड ये। जी। ठीक है, एंड अब दूसरा हमें क्या कहिए चाहिए, हमें चाहिए स्टेज नेम, स्टेज नेम। ठीक है, तो यहाँ पे इज पिकवेल, उसमें हमने दे दिया पिकलिस्ट फील्ड स्टेज नेम, और यहाँ पे हमने दे दिया इसका क्या नाम है, इसमें होगा क्लोज्ड लॉस्ट। ठीक वॉन है, है। हाँ जी। लॉस्ट की बात कर रहे हैं, वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जी। ठीक है, इस पे चेक सिंटैक्स किया तो भी कोई एरर नहीं आया, दूसरी कंडीशन भी ट्रू। ठीक, ट्रू। जी। अब हम आते हैं तीसरी कंडीशन पे, जो कि कह रहा है लॉस्ट रीजन ब्लैंक होना चाहिए। हाँ जी। लॉस्ट रीजन ब्लैंक होना चाहिए, मतलब स्टेज नेम चेंज हुई है, स्टेज नेम की वैल्यू चेंज हुई है क्लोज लॉस्ट में, इन दोनों, ये दोनों ट्रू हैं, और लॉस्ट रीजन ब्लैंक हो तो एरर थ्रो करनी है। जी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, इज ब्लैंक, हाँ जी। इज ब्लैंक डालेंगे, और इसके अंदर, इस ब्लैंक के अंदर जब अगर हम स्टेज नेम डालेंगे, सॉरी स्टेज नेम नहीं, जो फील्ड है हमारी जो कि है लॉस्ट रीजन, लॉस्ट रीजन, लॉस्ट रीजन जिसका डेटा टाइप पिक लिस्ट है, इसको इंसर्ट करेंगे और इसको चेक सिंटैक्स करेंगे तो एरर आएगा, हम्म, क्योंकि लॉस्ट रीजन एक पिक लिस्ट फील्ड है। अब हम यहाँ पे इसको डालेंगे टेक्स्ट के अंदर, अब हम इसको डालेंगे टेक्स्ट के अंदर। ठीक, जी। ये हो गई सेव। अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि लॉस्ट रीजन कैन नॉट बी ब्लैंक इफ द अपॉर्चुनिटी स्टेज इज क्लोज लॉस्ट। ठीक, अब क्योंकि हम किसी एक स्पेसिफिक फील्ड की बात कर रहे हैं, एरर हम शो करा देंगे उस फील्ड में, एरर हम शो करा देंगे उस फील्ड में। ठीक है, जी। एंड मेक श्योर वैलिडेशन रूल एक्टिव है, उसको सेव कर दो। ठीक, अभी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी इसमें? नहीं भी। कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है कि हाँ हमने जी। क्या किया है, कैसे किया है। जी। इज चेंज्ड और इज पिकवेल along विद इज ब्लैंक कैसे यूज होगा। हाँ जी। ठीक, अब अगर हम इसको सेव करने की कोशिश करें तो वो तुरंत उसने एरर दे दिया कि लॉस्ट रीजन कैन नॉट बी ब्लैंक इफ द अपॉर्चुनिटी स्टेज इज क्लोज लॉस्ट। जी। ठीक, अब इसको जो है कोई भी दे दो, लेट्स से नो डिसीजन, और इसको सेव किया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अब हमारा काम हो गया। जी। ठीक है, हम्म। कस्टमर ने कोई डिसीजन नहीं लिया और हमारा काम हो गया। हाँ कोई एरर नहीं आई, हमारा वैलिडेशन रूल बढ़िया काम कर रहा है। जी। ठीक है, ये था हमारा इज चेंज्ड का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं प्रायर वैल्यू। इज चेंज तो समझ में आ गया ना, कि किसी भी फील्ड को, कि कोई भी फील्ड चेंज हुई है या नहीं, हाँ जी। वो पता करना है तो इज चेंज्ड बताता है। ठीक है, हाँ वो जी। पता करना है तो इज चेंज्ड बताता है, और इस पे क्लिक करोगे तो ये फंक्शन अपने इंफॉर्मेशन देगा, उसके बारे में सारी चीजें वो बताएगा कि क्या है कैसा है। जी। ठीक है, कि क्या है कैसा है, जैसे कि यहाँ पे दोगे तो इसमें दे रखा होगा कि कुछ तो होगा इसमें। ठीक है, अगर हाँ कोई लिमिटेशन है तो। ठीक, जी। वो चीज आएगी। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद हम आते हैं प्रायर वैल्यू की। ठीक है, तो प्रायर वैल्यू क्या करता है, ये जो है तुमको प्रीवियस वैल्यू बताता है। ठीक है, हाँ टेल्स द प्रीवियस वैल्यू ऑफ अ फील्ड,
प्रीवियस वैल्यू ऑफ अ फील्ड। मतलब प्रायर वैल्यू का जो सिंटैक्स है वो कुछ ऐसा है, जैसे यहाँ पे इज चेंज फील्ड एपीआई नेम है, तो इसमें भी इसका जो सिंटैक्स है वो है ऐसा कुछ, फील्ड एपीआई नेम। ठीक है, जी प्रायर वैल्यू का सिंटैक्स जो है वो कुछ ऐसा ही है। इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बारी वैलिडेशन रूल पे जाके। प्रायर वैल्यू, हाँ वैसा ही है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, रिटर्न्स द प्रीवियस वैल्यू फॉर द फील्ड। रिटर्न्स द प्रीवियस वैल्यू फॉर द फील्ड। जी जो भी फील्ड का एपीआई नेम दोगे उसकी प्रीवियस वैल्यू रिटर्न करता है, उसकी रिटर्न करता है प्रीवियस वैल्यू। जी प्रीवियस वैल्यू क्या है, जैसे कि अब ये प्रायर वैल्यू जो यूज होता है, यूज्ड इन केस ऑफ अपडेट ऑपरेशन। ठीक है, इन केस ऑफ अपडेट ऑपरेशन। क्योंकि प्रायर वैल्यू प्रीवियस वैल्यू कब मिलेगी, प्रीवियस वैल्यू तो तभी मिलेगी ना जब कोई रिकॉर्ड हाँ पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो, हाँ जी है ना। हाँ तो वही यहाँ पे है। अब हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, सिनारियो की, जो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। सिनारियो वो ये है कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी का स्टेज प्रोस्पेक्टिंग है, ध्यान से सुनना, अगर अपॉर्चुनिटी का स्टेज प्रोस्पेक्टिंग है, ठीक, जी तो ये अपॉर्चुनिटी का स्टेज डायरेक्ट क्लोज्ड वन या क्लोज्ड लॉस्ट नहीं हो सकता। ओके ठीक है, जी अब फिर से मैं रिपीट करता हूं। अगर किसी अपॉर्चुनिटी का स्टेज, किसी भी अपॉर्चुनिटी का स्टेज प्रोस्पेक्टिंग है, तो अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली क्लोज्ड वन और क्लोज्ड लॉस्ट नहीं हो सकती। जी ठीक रिक्वायरमेंट क्लियर है। हाँ जी रिक्वायरमेंट है अपॉर्चुनिटी का स्टेज अगर प्रोस्पेक्टिंग है और फिर वो चेंज करके डायरेक्ट क्लोज वन क्लोज लॉस्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, सबसे पहले क्या चेक करना होगा हमें, कि अपॉर्चुनिटी का स्टेज नेम क्या है। स्टेज नेम क्या है, उससे पहले क्या चेक करना होगा। हम क्या करें, अपॉर्चुनिटी का अगर स्टेज प्रोस्पेक्टिंग है हम्म और अब मैं अपॉर्चुनिटी को अपडेट करूं, तो मैं उसका स्टेज क्लोज्ड वन और क्लोज लॉस्ट नहीं कर सकता। जी तो इसका क्या मतलब हुआ, इस फॉर्मूला, इस पूरे वैलिडेशन रूल को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। पहले तो भैया उसकी प्रीवियस वैल्यू चेक करेंगे। हम ये चेक नहीं करेंगे कि वो स्टेज चेंज हुई है या नहीं, हाँ जी इस चीज जी करेंगे ना चेक हाँ कि जी स्टेज चेंज हुई है या नहीं, या फिर डायरेक्ट जाके प्रीवियस वैल्यू चेक करेंगे। नहीं पहले चेक करेंगे कि चेंज हुई है नहीं। पहले हम चेक करेंगे चेंज हुई है या नहीं, हाँ जी उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि किस में चेंज हुई है। जी ठीक है, या फिर क्या हुआ है, कुछ भी प्रायर वैल्यू क्या है। तो जी हम सबसे पहले इसको, अब लास्ट रीजन कैन नॉट बी ब्लैंक, इसको रहने देते हैं क्योंकि ये एक अच्छा वैलिडेशन रूल है। ठीक, ये अच्छा वैलिडेशन रूल है। हम एक नया बनाते हैं, नया वैलिडेशन रूल बनाएंगे और इसमें बोलते हैं कि हम अपॉर्चुनिटी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि स्टेज, स्टेज कैन नॉट बी सेट टू क्लोज्ड वन लॉस्ट। ठीक है, जी क्लोज्ड वन और क्लोज्ड लॉस्ट इफ द प्रीवियस, ये डिस्क्रिप्शन है, इफ द प्रीवियस वैल्यू इज प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, जी भैया और यही पे हम कह सकते हैं कि द अपॉर्चुनिटी स्टेज, ये हमारा एरर मैसेज में आएगा। इसको बाद में हम करेंगे, कहाँ आएगा क्या आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले हमारी कंडीशन थी कि हमें चेक करना है कि अपॉर्चुनिटी का स्टेज जो है वो चेंज हुआ है या नहीं। हाँ जी तो हम जाएंगे इंसर्ट, और स्टेज जो हमें हम लेके आएंगे स्टेज, और इस पूरे स्टेज को हम इज चेंज्ड वाले फंक्शन के अंदर डाल देंगे, क्योंकि वही एक फंक्शन है जो हमें बताता है कि कोई फील्ड चेंज हुई है या नहीं। ठीक, हम्म, और चेक सिंटैक्स करेंगे। हम्म, अब हमें क्या चाहिए कि चेंज हुई है तो क्या वो क्लोज्ड वन है या क्लोज लॉस्ट है, क्या वो क्लोज्ड वन गई है या क्लोज लॉस्ट गई है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें वैलिडेशन रूल की, कि द अपॉर्चुनिटी स्टेज कैन नॉट बी अपडेटेड टू क्लोज्ड वन और क्लोज्ड वन और क्लोज्ड लॉस्ट
closed lost if the previous value previous value of the opportunity stays is prospecting। जी ठीक है, ये वैलिडेशन रूल है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि चेक इफ स्टेज इज चेंज्ड। ठीक है, जी स्टेज का हो गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे कि चेक इफ स्टेज इज चेंज्ड टू क्लोज्ड वन और क्लोज लॉस्ट। ठीक जी है, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा है कि check if the value of stage previous value of stage field is prospecting। जी ये तीसरी कंडीशन है। और इन तीनों के बीच में क्या लगेगा, एंड लगेगा या और लगेगा? एंड लगेगा भाई। हम्म, एंड लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंड। हाँ यहाँ पे लगाएंगे एंड, यहाँ पे लगाएंगे एंड। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है। हाँ जी। तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा पैरेंथेसिस के अंदर, पूरा का पूरा जाएगा पैरेंथेसिस के अंदर, और इसके अंदर और लगेगा। और उसके अंदर ये और लगेगा। हाँ जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं। तो हम इस पूरे को एंड के अंदर लेंगे, क्योंकि जी हमारे पास तीन कंडीशन है। इस पूरे को एंड के अंदर लिया और इसको कॉमन लगा। अब हमारे पास दूसरा है कि स्टेज क्लोज्ड वन है या क्लोज लॉस्ट है, इन दोनों में से कोई है क्या? हम्म ठीक है, तो हम लगाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो स्टेज है इज पिक्वेल, हम इज पिक्वेल का यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे केस भी यूज कर सकते हो, जी केस फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हम्म, कैसे वो करके देख सकते हो, बट या तो फिर मैं ही बता दूंगा। हम कहेंगे स्टेज नेम इक्वल्स हो क्लोज्ड लॉस्ट, जी या फिर स्टेज नेम इक्वल हो क्लोज्ड वन। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे चेक सिंटैक्स, कोई एरर नहीं आया। ठीक, जी भैया। उसके बाद तीसरा जो कंडीशन है, इसके बाद तीसरा जो कंडीशन है वो कह रहा है कि जो स्टेज का प्रीवियस वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू, लेट्स से पी, प्रायर वैल्यू गलत जगह पे कर दिया। ये होगा स्टेज नेम, और हमें जाना प्रायर वैल्यू इंटर करना है यहाँ पे। ठीक, हम्म, प्रायर वैल्यू कौन सी फील्ड है हमारी, स्टेज नेम, प्रायर वैल्यू स्टेज नेम। ठीक है, जी अब ये एक्चुअली में क्या रिटर्न करेगा, प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू रिटर्न करेगा। हाँ जी। और इसको हमें अगर कन्वर्ट करना हो टेक्स्ट में, लेट्स से अभी इसको एरर आएगा ये, इसने क्या किया कि इनकरेक्ट पैरामीटर ऑफ टाइप फंक्शन एंड एक्सपेक्टेड बूलियन रिसीव्ड टेक्स्ट डेफिनेटली, यहाँ पे लेट से कह देते हैं इक्वल इक्वल प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि हमें चेक करना है ना कि प्रोस्पेक्टिंग है कि नहीं। हाँ जी। अब इसको चेक सिंटैक्स करेंगे तो कोई एरर नहीं आया। जी ठीक, ठीक। प्रायर वैल्यू स्टेज नेम, उसने हमें प्रायर वैल्यू दे दी उसकी, और हम्म, हमने यहाँ पे डाल दिया प्रोस्पेक्टिव, कोई एरर नहीं आया। यहाँ तक क्लियर है? जी भैया। अब एरर आएगी हमारी स्टेज नेम फील्ड पे, क्योंकि हम स्टेज नेम की बात कर रहे हैं। स्टेज फील्ड पे एरर आएगी, और इसको हम कर देंगे सेव। तो यहाँ पे ये कॉमा की वजह, इसकी वजह से आ रहा है। इसको सेव किया और सेव हो गया। ठीक, हमारा वैलिडेशन रूल सेव हो गया बिना किसी एरर के। जी अब हम आते हैं इधर अपनी अपॉर्चुनिटी पे, और इसको एक बार रेफरेंस करके देखते हैं कि हमारी अपॉर्चुनिटी में अभी स्टेज क्या, प्रोस्पेक्टिंग। अब अगर हम अपॉर्चुनिटी के स्टेज को क्लोज्ड वन करें या क्लोज लॉस्ट, ठीक है, सेलेक्ट क्लोज स्टेज, तो यहाँ पे आएगा क्लोज्ड वन। लेट्स से क्लोज्ड वन ही करते हैं। ठीक है, जी। तो क्लोज्ड वन करेंगे तो एरर नहीं आया, हालांकि प्रीवियस वैल्यू क्या था, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्ट। हाँ जी। ठीक है, PROSPECTING, PROSPECTING, ये सही है, एकदम सही है ये। ठीक है, एरर नहीं आया लेकिन। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग है, एरर नहीं आया, एरर नहीं आया। स्टेज नेम चेंज हुआ था, स्टेज नेम या तो क्लोज वन था या तो क्लोज लॉस्ट था। ठीक है, हम्म, उसके भैया बाद हमने,
पाथ की हाँ, वजह से तो नहीं हुआ कि हमने डायरेक्ट पाथ से चेंज किया? उससे कोई नहीं है, उसको भी ट्राई करके देख सकते हो। पाथ से भी वो चेंज ही होता है, पाथ से भी वो चेंज ही होता है, बट एडिट करके ही देख ले। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग से हमने किया क्लोज्ड वन, CLOSED, ठीक है, W1 एन जो भी है, सेव किया एंड कोई एरर नहीं आया। ठीक है, जी। कोई एरर नहीं आया। वैलिडेशन रूल एक्टिव है, कंडीशंस हमने एंड लगाई है, इस चेंज हुआ, ठीक है, इसमें से कोई ना कोई एक आया ही आया है। तो क्यों आ रहा है, एक काम करते हैं, इतना पार्ट हटाते हैं, ठीक है, इतना पार्ट हटाते हैं अभी, जी भी। और इसको सेव करते हैं। अभी हमने क्या किया, हमने प्रायर वैल्यू वाला पार्ट हटा दिया है, ठीक, और इसको फिर से चेंज कर देते हैं, और अब स्टेज चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्लोज्ड वन, और इसको सेव किया, तो अब एरर आ गया। ठीक है, जी। अब एरर आ गया, तो वो प्रायर वैल्यू की वजह से एरर दे रहा था। ठीक है, हम्म, वो प्रायर वैल्यू की वजह से एरर दे रहा था, और वो एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि हमने क्या बात करा था, पिकलिस फील्ड के साथ क्या होता है, टेक्स्ट। टेक्स्ट। हाँ जी। तो यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट, प्रायर वैल्यू जो भी आएगा उसको टेक्स्ट में रैप करेंगे, फिर चेक सिंटैक्स करेंगे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, अब जी। इसको सेव करते हैं, एंड देन आप जाके इसको सेव करेंगे, तो अब भी एरर देगा, अब भी एरर देगा वो। ठीक है, अब जी। इसको सेव करेंगे तो अब दो जगह एरर आने लगी, क्योंकि हमारे पास दो प्रॉब्लम है, बट अभी भी वो एरर देगा, हम्म, क्योंकि हमने प्रायर वैल्यू पिकलिस फील्ड का निकाला था। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, पहले तो इसको रख लो, ये समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन है या नहीं? नहीं भैया, समझ आ गया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डाल देते हैं। ठीक है, हमारा ये जो भी है ये आ गया। ठीक, अब ये जो एक्चुअली में जो प्रायर वैल्यू फील्ड है ना, स्टेज नेम, ठीक है, ये पिकलिस फील्ड के केस में ये प्रॉब्लम करता है, पिकलिस फील्ड के केस में ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है, जी। जी। प्रॉब्लम करता क्या है कि ये एक्चुअल में आपको वैल्यू नहीं देता है उसकी। ठीक है, इसमें कहीं होगा, अगर प्रायर वैल्यू की स्पीकवैल प्रायर वैल्यू पिकलिस फील्ड, देखो इसने स्पीकवैल का यूज कर लिया, हमने टेक्स्ट का यूज किया, इसने स्पीकवैल का यूज कर लिया। जी। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि अब उसका, इसको दिखा भी नहीं सकते, इसको दिखा भी नहीं सकते कि कैसे होगा। भैया इसमें मतलब ये बताना पड़ता होगा ना कि मतलब आप इसको ऐसे ट्रीट करो प्रायर वैल्यू के लिए। नहीं, वो तो सेल्सफोर्स का है, ठीक है, वो सेल्सफोर्स का है। ठीक है, वो सेल्सफोर्स का है। मेन हमारा जो मेन है वो कुछ और है, हमारा जो मेन है वो बेसिकली क्या है, पिकलिस फील्ड है, या तो इस पिक वैल्यू यूज करो या तो टेक्स्ट यूज करो। जी भैया। ठीक है, अब क्योंकि ये जो प्रायर वैल्यू है पिकलिस फील्ड नहीं देता, ये कुछ और, जब हम प्रायर वैल्यू बिना टेक्स्ट के यूज करते हैं तो ये पिकलिस फील्ड ऐसे नहीं देता, कुछ और देता है। अब वो हम यूज नहीं कर पा, हम उसको सब यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला फील्ड में हम करेंगे तो उसमें आएगा नहीं कुछ। ठीक है, बट ट्राई कर लेते हैं एक बारी, एक बार ट्राई करते हैं। अभी तक क्लियर है कुछ भी? जी भैया क्लियर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला फील्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि स्टेज का प्रायर वैल्यू स्टोर करेगा। पता नहीं चलेगा कि नहीं, बट कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जी। टेक्स्ट होगा उसका रिटर्न टाइप, और हमने प्रायर वैल्यू स्टेज नेम डाला है, टेक्स्ट से उसको नहीं किया है। तो अब यहाँ पे तो एरर ही आ रहा है कि प्रायर वैल्यू तो हम यूज ही नहीं कर सकते, वो वहीं पे यूज होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको रहने देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको रहने देते हैं। तो वो चीज़ है हमारा, यहाँ तक क्लियर है। प्रायर वैल्यू इज चेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रायर वैल्यू किस लिए यूज होता है, इज चेंज्ड किस लिए यूज होता है, जी भैया। पक्का क्लियर है ना? हाँ जी। हम्म। इस- ठीक है, अब हमारे पास कुछ डेट फील्ड्स होते हैं, डेट मेथड्स होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम वैलिडेशन रूल एडिट करें, वैलिडेशन रूल कोई भी एक एडिट करें या न्यू बनाएं, ठीक है, तो कई सारे हमारे पास डेट के फंक्शंस हैं। अगर हम यहाँ पे आए ऐड फंक्शंस में, और डेट, सॉरी, ये जो हमारा ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करें और डेट एंड टाइम सेलेक्ट करें, तो यहाँ डेट से रिलेटेड कई सारे फंक्शंस मिल जाएंगे हमको। ठीक है,
अब कभी कभी हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो डेट से रिलेटेड होती है। ठीक। जी। फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी एक पर्टिकुलर डेट में कुछ महीने ऐड करने हैं। लेट्स से कि मैं अगर कह दूं कि जो अपॉर्चुनिटी का क्लोज डेट है वो उसमें वो 3 महीने से पहले नहीं हो सकता, 3 महीने से पहले का नहीं हो सकता। जी। ठीक है। या फिर 3 महीने से बाद का नहीं हो सकता। तो हमें 3 महीने के बाद की डेट कैसे मिलेगी? क्योंकि अब हम अगर 90 डेज ऐड करते हैं तो भी वो गलत है, बीच में 31st 31 वाला पड़ गया तो। हाँ या जी। फिर ठीक। हम जुलाई अगस्त में हो तो जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज होते हैं। हाँ जी। या फिर फरवरी आया तो उसमें 28 या 29 ही होता है। हाँ जी। तो उसको हम टैकल नहीं कर सकते, हम ऐड नहीं कर सकते कि +90 कर दिया तो हमने 3 महीने हो गए, नहीं। जी। तो उसके लिए हमारे पास होता है एक ऐड मंथ्स मेथड। ठीक है। ऐड मंथ्स ये क्या करता है, दो पैरामीटर लेता है, डेट और कितना, मतलब डेट लेगा कौन सी डेट में कितने महीने ऐड करने हैं। जी। ठीक है। यहाँ पे दिया भी है कि ऐड द नंबर मंथ्स टू द डेट यूजिंग द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इफ द डेट इज लास्ट डे ऑफ द मंथ और एडिंग द नंबर एज फ्यूअर डेज। तो बेसिकली वो क्या करेगा, लास्ट डे ऑफ द मंथ, उस मंथ की लास्ट डे को यूज करके उसके आगे नंबर ऐड कर देगा। ठीक है। ओके। ये चीज है। अब हमारे पास दो मेथड है, डेट टाइम वैल्यू होता है और एक होता है डेट वैल्यू। ठीक। कभी कभी क्या होता है कि हमें दो फील्ड्स कंपेयर करनी होती है, एक हमारी डेट टाइम होती है और एक हमारी होती है डेट की। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पे बात करूँ तो अपॉर्चुनिटी का जो क्रिएटेड डेट या लास्ट मॉडिफाइड डेट होता है उसका डेटा टाइप होता है डेट टाइम। ठीक है। यहाँ पे अगर चलो अपॉर्चुनिटी में हर ऑब्जेक्ट में दो फील्ड होती हैं, एक होती है क्रिएटेड डेट, एक होती है लास्ट मॉडिफाइड डेट। ठीक है। जी। क्रिएटेड डेट बताती है कि वो रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ था, और लास्ट मॉडिफाइड डेट बताती है कि वो रिकॉर्ड कब मॉडिफाई हुआ था। ठीक है। जी। अपॉर्चुनिटी की कहाँ गई है, ऐसे कैसे? अच्छा यहाँ पे वो दिख नहीं रही, एक्चुअली में यहाँ पे दिख नहीं रही है बट होती है। ठीक है। वो हम क्वेरी करके देख सकते हैं, वो हम क्वेरी करके देख सकते हैं, बट होती है यहाँ पे। अगर देखो ये जो एक्चुअली में दिखा रहा है ये क्रिएटेड डेट ही दिखा रहा है, और यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड डेट दिखा रहा है। ठीक है। हाँ कि मतलब जी। किसने करी थी और कब करी थी। हम्म, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डेट के साथ टाइम भी आ रहा है। जी। ठीक है। और वहीं पे अगर क्लोज डेट की बात करो तो ये सिर्फ डेट लिखा रहा है, ये सिर्फ डेट ले रहा है, टाइम नहीं ले रहा। सिर्फ डेट ही ले रहा है ना, इसके अंदर टाइम नहीं है कहीं पे भी। हाँ जी। टाइम। और अगर हम डेट टाइम और डेट फील्ड का देखें तो डेट टाइम वाले फील्ड में टाइम का ऑप्शन भी रहता है सिलेक्ट करने का। जी। ठीक है। हम्म, तो जब हमें इन दो फील्ड्स को कंपेयर करना होता है, एक एक फील्ड का डेटा टाइप डेट है, एक फील्ड का डेटा टाइप डेट टाइम है, तो दोनों आपस में सेम नहीं हो सकती, दोनों को हम हाँ। कंपेयर नहीं कर सकते। हम्म, कंपेयर हम तभी करेंगे जब दोनों का सेम होगा डेटा टाइप। जी। तब हम या तो डेट टाइम वैल्यू यूज करके डेट फील्ड को डेट टाइम बना देते हैं, हम्म, या डेट वैल्यू यूज करके डेट टाइम वाली फील्ड को डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक डेट की फील्ड है, उसको अगर हमें डेट टाइम में हमें अगर उसको कंपेयर करना है डेट टाइम वाले फील्ड से। ठीक है। जी। अगर हमारे पास एक डेट फील्ड है। ठीक है। एक फील्ड है जिसका डेटा टाइप है डेट। ठीक है। जी। फील्ड विद डेटा टाइप डेट। अब अगर हमारे पास एक फील्ड है फील्ड विद डेटा टाइप डेट टाइम। जी। ठीक है। अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करोगे, कंपेयर नहीं हो पाएगा ना, नहीं, डाटा टाइप अलग है। डाटा टाइप अलग है। तो हाँ या तो डेट टाइम वाले फील्ड को डेट में कन्वर्ट करो, या डेट फील्ड को डेट टाइम में कन्वर्ट करो। जी। हम्म, यही है ना। हाँ जी। तो अगर डेट फील्ड को डेट टाइम में कन्वर्ट करना है तो फंक्शन यूज होगा डेट टाइम वैल्यू। ओके। मतलब डेट को कन्वर्ट कर रहे हैं हम डेट टाइम में, तो डेट टाइम वैल्यू। जी। ठीक ठीक। है। और अगर डेट टाइम को डेट में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे डेट वैल्यू। ओके। ठीक। तो यहाँ पे अगर देखोगे डेट वैल्यू सेलेक्ट करोगे तो ये क्या करता है, क्रिएट अ डेट फ्रॉम अ डेट टाइम और अ टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। जी। ठीक। ये चीज है। और इसी तरह अगर किसी कोई भी डेट है उसका डेट तुमको डे चाहिए कि कौन सा है, 1 to 31, मतलब 1 से 31 के बीच में कौन सा डेट है, कौन सा डे है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है। तो वो डे दे देगा। मतलब जैसे कि एक महीने में 1 से 31 के बीच में कोई ना कोई नंबर होगा।
हाँ जी ठीक हाँ है, जी। तो कौन सा डेट है उसकी, 1 तारीख है, 2 तारीख है, 4 तारीख है, वो डे में मिलेगी। ओके। अगर डे, किसी भी डेट का अगर डे चाहिए तो वो ले सकते हो, डे यूज करके। ये जी बेसिकली कुछ नहीं है, बताता है कौन सी तारीख है, ठीक है, उस महीने का कौन सा दिन है वो। जी। उसी तरह डे ऑफ ईयर, मतलब उस पूरे साल में कौन सा दिन चल रहा है वो, हम्म। ठीक है, पूरे साल में कौन सा दिन चल रहा है। जी। फिर आवर अगर चाहिए तो आवर मिल जाएगा। उसके बाद आईएसओ वीक, ये तो कुछ अलग नए फंक्शन आए हुए हैं, ठीक है। आईएसओ मतलब एक साल में 53 वीक हो सकते हैं ना, तो उनमें से कौन सा वीक चल रहा है वो भी जी। बताता है। उसके बाद ये क्या है, ईयर, अगर 4 लेटर वाला ईयर चाहिए, 2023, 2023, तो आईएसओ ईयर से मिलेगा, जी। ठीक है। तो है फंक्शंस डेट टाइम के, उसमें जाके देखो, जैसे टुडे है, वो आज की डेट दे देगा। टुडे जो दोगे वो आज की डेट दे देगा आपको, कि कौन सा डेट है आज, उसका क्या डेट है। वीक डे जो है उस वीक का दिन दे देगा आपको। 1 से 7 होता है ना, 1 से 7, तो वो जी। आपको बताएगा कि आप कौन से दिन में हो। मतलब एक अगर देगा वीक डे में, अगर एक देगा मतलब वो संडे है, जी। 7 देगा तो मतलब वो सैटरडे है। ओके। ऐसा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ है ना। जी। तो उस चीज़ को जो है क्या कहते हैं, हमें ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें करनी है। बहुत सारे फंक्शंस हैं। टेक्स्ट में एक फंक्शन है ब्लैंक वैल्यू, ट्रिम, ठीक है। ये फंक्शंस कर इनको देखो, जैसे यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, जैसे ब्लैंक वैल्यू है, इसको देखो, इसके बारे में पढ़ो, यूज करके देखो। पढ़ने से नहीं होगा, यूज करके देखो। हम्म। टुडे का यूज कर ही लिया है ऊपर हाँ। वाले असाइनमेंट के चलते, ठीक जी। है। उसके बाद ट्रिम का देखो, ट्रिम क्या करता है, ठीक है। इज क्लोन क्या करता है, और ठीक है। कई सारे फंक्शंस हैं, बट इनको देखो, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये ठीक। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। जी भैया। वैलिडेशन रूल्स का एग्जांपल्स देखो, गूगल करो, यूट्यूब देखो, सर्च करो कि वैलिडेशन रूल में, और बहुत बड़े बड़े एग्जांपल हैं। जैसे कि अगर कोई ईमेल इंटर करे, तो ईमेल ईमेल के फॉर्म में ही इंटर हो, या कोई फ़ोन नंबर इंटर करे, तो हम्म। फ़ोन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो +91 से ही स्टार्ट हो, या फिर उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा हो, उसका भी वैलिडेशन रूल बनता है पैटर्न मैचिंग के थ्रू, जी। ठीक। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें गूगल करके देखो, और उससे और सीखने को मिलेगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट?